हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। स्क्रीन पर आपको दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है? TRAVELLER ये सही है या TRAVELER ये वाला सही है? एक्चुअली दोनों ही सही है। डिफरेंस क्या है? सिर्फ अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेलिंग डिफरेंस है। तो आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे स्पेलिंग्स पर कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में वर्ड्स में जो स्पेलिंग्स हैं उनमें कहाँ पर डिफरेंस है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए कि कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला डिफरेंस है स्पेलिंग में वो है ISE और IZE। ब्रिटिश इंग्लिश में हम स्पेलिंग में ISE का यूज़ करते हैं जबकि अमेरिकन इंग्लिश में S की जगह पर Z का यूज़ करते हैं। Z या Z दोनों ही सेम है। यहाँ पर भी प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। Z हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, और Z अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। तो हम कुछ वर्ड्स देखते हैं जैसे क्रिटिसाइज, CRITISE ये है ब्रिटिश स्पेलिंग, जबकि CRITIZE ये है अमेरिकन स्पेलिंग। बट बोथ स्पेलिंग्स आर करेक्ट। क्रिटिसाइज, पब्लिसाइज, रियलाइज। कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियलाइज की स्पेलिंग क्या लिखें, SE या ZE। दोनों ही स्पेलिंग करेक्ट है। सिंपैथाइज, ऑर्गेनाइज, रियलाइज, कैरेक्टराइज, इन सभी में जहां पर भी ISE आ रहा है वो है ब्रिटिश स्पेलिंग, और IZE ये है अमेरिकन स्पेलिंग। सो ISE की जगह पर IZE का अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो स्पेलिंग भी सही है। बट कुछ स्पेलिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे प्राइज, PRIZE ये ब्रिटिश इंग्लिश में भी यही स्पेलिंग यूज़ की जाती है और अमेरिकन इंग्लिश में भी यही यूज़ की जाती है। सरप्राइज, SURPRISE ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में एक ही स्पेलिंग है। सो दिस रूल इज क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट स्पेलिंग डिफरेंस पर। अब यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। METRE या METER कौन सी स्पेलिंग सही है? एज यूजुअल दोनों ही सही है। RE इज ब्रिटिश स्पेलिंग और ER इज अमेरिकन स्पेलिंग। सो मीटर ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा जाता है और METER ये हम अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हैं। फाइबर, FIBRE एंड FIBER। सेंटर, थिएटर, इन सभी में ER और RE का ही डिफरेंस है। नेक्स्ट स्पेलिंग डिफरेंस जो है वो है LLER और LER। ब्रिटिश इंग्लिश में LLER का यूज़ किया जाता है जबकि वहीं पर अमेरिकन इंग्लिश में हम LER का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलर, TRAVELLER यह है ब्रिटिश स्पेलिंग, जबकि TRAVELER सिंगल L ये है अमेरिकन इंग्लिश। बट बोथ स्पेलिंग्स आर करेक्ट। लेवल्ड, कैंसल्ड, ज्वेलरी, इन सभी में LLER ये वाले जो वर्ड्स हैं वो है ब्रिटिश इंग्लिश, जबकि LER ये है अमेरिकन इंग्लिश। अब जो नेक्स्ट रूल है, डिफरेंस है, इसमें बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। अगर लास्ट में सिंगल L आ रहा है तो वो हो गया ब्रिटिश इंग्लिश और LL अमेरिकन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल फुलफिल, FULFIL ये है ब्रिटिश स्पेलिंग, जबकि FULFILL ये है अमेरिकन इंग्लिश। स्किलफुल, एनरोल, इंस्टॉल, इन सभी में सिंगल L
यूज़ किया गया है ब्रिटिश इंग्लिश में, जबकि डबल एल यूज़ किया है अमेरिकन इंग्लिश में। बट कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में सेम रहती है, जैसे सक्सेसफुल, मीनिंगफुल, हार्मफुल, रिफिल। तो ये स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में सेम रहती है। नेक्स्ट स्पेलिंग डिफरेंस है OUR एंड OR का। ये बहुत कॉमन है। जैसे पहले स्पेलिंग लिखते थे कलर की COLOUR, कलर, जो कि ब्रिटिश स्पेलिंग है, और आजकल के बच्चे क्या लिखते हैं COLOR, कलर, जो कि अमेरिकन इंग्लिश है। तो अभी आप किसी एक स्पेलिंग को गलत नहीं बोल सकते। ये एक डिफरेंस है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का। फेवरेट, नेबर, ह्यूमर, इन सभी में ये स्पेलिंग डिफरेंस आप देख सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखिए, HOUR, आउर, जो घंटा होता है ना, आउर, उसकी स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश में भी यही रहती है और अमेरिकन इंग्लिश में भी यही है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप ये मत करिएगा HOUR की जगह पे HOR कर दें, नहीं, ये स्पेलिंग सेम ही रहती है। और आज का जो लास्ट स्पेलिंग डिफरेंस है वो है OGUE। ये अगर आपको लेटर्स मिल रहे हैं किसी वर्ड में तो वो है ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश स्पेलिंग, और इसी को अमेरिकन इंग्लिश में OG से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे DIALOGUE, डायलॉग, ये है ब्रिटिश स्पेलिंग, और इसी को अमेरिकन स्पेलिंग में कैसे लिखेंगे, DIALOG, ये है अमेरिकन इंग्लिश। ये सबसे न्यू है और इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। कैटलॉग एक और एग्जाम्पल है, कैटलॉग। तो ये थे कुछ स्पेलिंग डिफरेंसेस जो मैंने आपको डिटेल में बताए, एग्जाम्पल्स के साथ बताए, ब्रिटिश स्पेलिंग और अमेरिकन स्पेलिंग में। तो अब आपको अगर कोई ऐसे वर्ड्स पता हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करूँगी। आई एम श्योर आज का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है अभी तक तो अभी कर लीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, एंजॉय लर्निंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।